नवा अध्याय। देवताओं का हिरण्यपुर पर आक्रमण। महारानी कयाधु का हरण। देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की दशा देखकर जब अपने स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने अपने मंत्री वर्ग को बुलाया और उनसे परामर्श किया। सभी लोग एकमत हुए कि इस समय जबकि हिरण्यकशिपु तपस्या के कारण निर्जीव सा हो रहा है, हम लोग यदि उसकी राजधानी हिरण्यपुर पर आक्रमण करें तो अपने नैसर्गिक शत्रु असुर समुदाय को सदा के लिए नष्ट भ्रष्ट कर सारे संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। पहले तो उस मृत प्राय हिरण्यकशिपु के लौटने की आशा नहीं, फिर यदि वह लौटेगा भी तो निसहाय होने के कारण उससे हम लोगों को कोई भय न होगा। ऐसी ही मंत्रणा कर देवराज इंद्र शीघ्र ही अपने दल बल के साथ सहसा हिरण्यपुर पर घोर आक्रमण किया। हिरण्यकशिपु की अनुपस्थिति में उसकी राजधानी पर सहसा आक्रमण होने से असुरों को बड़ी चिंता हुई। एक तो जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ था, तभी से असुरों के हृदय में देवताओं की ओर से भय बना रहता था। दूसरे जो एकमात्र सहारा था, वह दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी तपस्या कर रहा है। इस कारण असुरों की सेना में उत्साह नहीं था। महारानी कयाधु के उत्साहित करने पर देवताओं की सेना के सामने ये लोग गए अवश्य, किंतु हतोत्साह होने के कारण उनका सामना करने में असमर्थ रहे। थोड़े ही दिनों की लड़ाई में राजकुमारों ने आत्मसमर्पण कर दिया और असुर सेनापति भी बांध लिए गए। न जाने कितने असुर लड़ाई में मारे गए और कितने ही के अंग भंग हुए। अधिकांश असुर भाग भाग कर घोर वनों तथा गिरिकंधराओं में जा छिपे। अनायास प्राप्त अपने इस अपूर्व विजय से देवराज इंद्र तथा उनके सहायकों का मन बढ़ गया और वे मदांध एवं क्रोध के वशीभूत होकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अंतःपुर में घुसने को उद्यत हुए। कुछ चतुर एवं न्यायप्रिय मंत्रियों ने उनको इस अनुचित कार्य करने से रोका, किंतु देवराज विजय के मद से मतवाले हो रहे थे, अतः उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी। अंतःपुर में जा देवराज इंद्र ने वह काम किया जो देवताओं के लिए सर्वथा निंदनीय था। उन्होंने दैत्यराज के अंतःपुर को जलाकर भस्म कर दिया और उनके सारे ऐश्वर्य को लूट लिया। इतना ही नहीं, परम सती गर्भवती महारानी कयाधु को भी वे बरजोरी पकड़ ले चले। महारानी कयाधु ने करुण क्रंदन कर अपने छुटकारे की प्रार्थना की और गर्भवती होने के कारण अपने को पांव पियादे चलने में असमर्थ बताया। किंतु देवराज तो मदांत हो रहे थे, उनको तो अपने अपूर्व एवं अनायास विजय का नशा चढ़ा था। अतएव उन्होंने महारानी कयाधु की करुणापूर्ण समुचित प्रार्थनाओं की भी अवहेलना की और चलते बने। मार्ग में महारानी कयाधु के करुण क्रंदन से सभी सहृदय प्राणी दुखित होते थे, किंतु मदांत देवराज के सामने जाकर कुछ कहने की कोई हिम्मत न करता था। संयोगवश मार्ग में महर्षि नारद जी मिल गए। महारानी कयाधु की करुण वाणी, उनका विलाप और उनकी दशा ने महर्षि नारद जी को बीच में पड़ने के लिए बाध्य किया। महर्षि नारद को किसका भय था, वे तुरंत खड़े हो गए और देवराज इंद्र से कहा, हे विजय सुरराज, सावधान! विजय के मद में तुम जैसे वीरों को मदांत हो जाना उचित नहीं। यही समय है कि जब मैं अपनी क्षमाशीलता का परिचय देना चाहिए। असुर तुम्हारे शत्रु हैं। तुमने उन पर इस समय कायरों के समान आक्रमण किया है, जिस समय उनका अगुवा तपस्या में लीन है। ऐसी दशा में विजय की महत्ता कितनी है, इसको तुम्हारा हृदय स्वयं स्वीकार करता होगा। फिर भी तुम इतने मदांत क्यों हो गए हो कि इस परम साध्वी गर्भवती महारानी कयाधु को पकड़कर ले जा रहे हो और पांव पियादे ले जा रहे हो। तुमको स्मरण रखना चाहिए कि अपने ही पाप को लोग दुख के रूप में भोगते हैं और अभिमान तो भगवान का आहार है। तुमको ऐसा दुष्कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कल जब हिरण्यकशिपु तपस्या द्वारा अमोघ वरदान प्राप्त कर लौटे और तुमको पराजित करे,
तब लोग कहें कि तुमको तुम्हारे ही पापों का फल मिल रहा है। हे देवराज, इस साध्वी को तुरंत छोड़ दो और सावधान होकर सीधे अपने स्थान को चले जाओ। देवराज इंद्र, भगवान, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है और आपकी आज्ञाएं मेरे लिए सदैव कल्याणप्रद होती है, किंतु आज जो आप इस दानव पुत्री कयाधु पर दयाद्र हो रहे हैं और इसको छुड़ाने की आज्ञा दे रहे हैं, इसमें मुझे कुछ कहना है। महर्षिवर, दानव दैत्य कुल हम लोगों के कैसे शत्रु हैं, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस युद्ध में मैंने सारे असुर कुल का संहार कर दिया है। जो बचे हैं वे बंदी के रूप में हैं अथवा कायरों के समान लुक छिपकर अपनी जान बचा सके हैं। कायरों से भय नहीं और जो बंदी है उनसे भी भय नहीं, किंतु इस दानव तनया कयाधु के उदर में गर्भ है और इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ कि जिसमें इसके गर्भ से उत्पन्न दैत्य राजकुमार हम लोगों के लिए आगे बाधक न हो। नीति में लिखा है कि शत्रु को निशेष ही करके शांत होना चाहिए। शत्रु पर दया करना दया नहीं कायरता है। महर्षि नारद, हे सुरपते, तुम भूलते हो इस साध्वी के गर्भ में जो बालक है उसकी महिमा तुम नहीं जानते। इसके गर्भ में परम भागवत बालक है और उसके द्वारा न केवल देवताओं का प्रत्युत सारे जगत का कल्याण होगा और अधर्म मूलक असुरों का संहार होगा। तुम इस साध्वी को तुरंत छोड़ दो और अपने अपराध के लिए इस साध्वी से तुरंत क्षमा की याचना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। महर्षि नारद के आज्ञानुसार देवराज इंद्र ने महारानी कयाधु को छोड़ दिया और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। महारानी कयाधु ने सजल नयन तथास्तु कहकर अपना पिंड छुड़ाया। महारानी असहाय और अत्यंत भयभीत थी। महर्षि नारद के बारंबार सांत्वना देने पर भी वह घबराई हुई थर थर काँप रही थी। उनकी यह दशा देख महर्षि नारद जी ने कहा, बेटी, घबराने का कोई कारण नहीं। वीर पत्नियों को न जाने कैसे कैसे संकटमय समय काटने पड़ते हैं और अंत में सुख संपत्ति का उपभोग प्राप्त होता है। तुम धैर्य धारण करो, शीघ्र ही तुम्हारे प्राणपति दैत्यराज मनोवांछित वर प्राप्त करके आवेंगे और तुम्हारे सौभाग्य को सुशोभित करेंगे। वे अपने वरदान के प्रभाव से संसार भर का साम्राज्य पुनः प्राप्त करेंगे। देव दानव ही नहीं, सारे दिक्पाल भी आशा भरी दृष्टियों से उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक तथा 14 भुवन में उनकी विजय का डंका बजेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे इस गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह तुम्हारे आगे और पीछे की न जाने कितनी पीढ़ियों को तारने वाला होगा और उस पुत्र के द्वारा तुम्हारा दैत्य कुल संसार में अनंत काल तक प्रसिद्ध और प्रशंसित रहेगा। यदि तुम भयभीत हो और इस समय राजपाट छिन जाने और घर द्वार नष्ट भ्रष्ट हो जाने से तथा देवताओं के आतंक से तुमको कष्ट और भय हो, तो भी तुमको घबराने का कोई कारण नहीं। तुम हमारे साथ आश्रम में चलो और सुख शांति के साथ रहो। हे बेटी दानव सुना, तुम अधीर मत हो। जब तुम्हारे पतिदेव तपस्या से लौटकर आवेंगे तब हम तुमको उनकी सेवा में सुखपूर्वक पहुंचा देंगे। महर्षि नारद के आज्ञानुसार महारानी कयाधु उनके आश्रम को गई और उनकी पर्ण कुटीर में रहने लगी। यद्यपि प्रसव समय धीरे धीरे समीप आने लगा, तथापि महारानी कयाधु को प्रसव की चिंता न थी, क्योंकि महर्षि नारद की कृपा से उनको इच्छा प्रसव की शक्ति प्राप्त हो चुकी थी और वे निश्चिंत थी। किंतु दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पटरानी और दानवराज जंब की दुलारी पुत्री जो सदा राजभवनों में निवास करती थी, सैकड़ों दासियां जिनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी और संसार का कोई ऐश्वर्य ऐसा न था जो उनके पैरों पर लौटता न रहा हो, वही आज जंगल की एक कुटी में महर्षि नारद की कृपा से अकेली कालक्षेप कर रही है। यह कुटिल काल की गति और संसार के विचित्र विधाता की विचित्र मति के अतिरिक्त और क्या है। महर्षि नारद के वचनों से महारानी कयाधु बड़ी ही धीरता के साथ अपना कालक्षेप कर रही थी, फिर भी समय नहीं कटता था और कभी कभी एकांत में वह बहुत ही उदास और चिंतित दिख पड़ती थी। उनको चिंतित देखकर एक दिन महर्षि नारद जी ने कहा, हे बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन शीघ्र ही लौटने वाले हैं।
महर्षि नारद के वचनों को सुनकर महारानी कयाधु ने कहा कि भगवान, मैं अपने शारीरिक सुख के लिए चिंतित नहीं। मेरे पुत्रों को देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया था। मेरे न जाने कितने पितृकुल के सगे संबंधी बंदी बन गए थे, उनकी क्या दशा होगी, मुझे इसी बात की चिंता रहती है। मुझे आपके वचनों पर और आपके आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है, अतएव मुझे प्राणपति दैत्यराज की चिंता नहीं। इस प्रकार समय समय पर महर्षि नारद और महारानी कयाधु के बीच बातें हुआ करती थी और समय भी अपनी अप्रतिहत गति से आगे बढ़ता चला जाता था।